दोस्तों, संवर्धना मदरसन पुराना नाम था मदरसन सुमी कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो बोनस के बारे में बात करेंगे और साथ साथ स्टॉक के बारे में, बिजनेस के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बोनस जो कि 1:2 के रेशियो में आ रहा है, मतलब आपके पास अगर समझ लीजिए 2 शेयर है तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए आपके पास 20 शेयर्स हैं, ठीक है ना, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो टोटल आपके पास आप देखेंगे टोटल 30 शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ लीजिए आपके पास 40 शेयर्स हैं, ठीक है, तो आपको 20 शेयर मिलेंगे तो 60 शेयर्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लीजिए आपके पास 500 शेयर है तो 250 शेयर मिलेंगे तो टोटल 750 शेयर्स हो जाएंगे। 1 शेयर मिलेगा आपके पास अगर 2 शेयर है तो ये जो पूरा प्रोसेस है 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगस्त 16 ये अनाउंसमेंट हुआ है और अक्टूबर 15 तक ये जो पूरा प्रोसेस है बोनस का, इनफैक्ट बोनस क्रेडिट का भी जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान में रखने जैसी ये है कि रिकॉर्ड डेट अभी तक भी आई नहीं है। मतलब हमको अभी वो डेट नहीं पता है जिस दिन ये बोनस एडजस्टमेंट होगा। मतलब जो इन्वेस्टर्स एलिजिबल है इस बोनस के लिए वो डेट अभी तक भी नहीं आएगी। तो वो जैसे ही डेट जो है वो आ जाएगी हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में इन्फॉर्म कर देंगे। हम इस पर टैब रखेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, चूंकि अक्टूबर 15 तक पूरा प्रोसेस खत्म होने की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास ये जो है डेट आनी चाहिए। बट अगेन हम इस पर इंफॉर्मेशन आपको हम बताते रहेंगे। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी इंफॉर्म कर देंगे और अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपका जो चैनल है यहां पर भी हम इंफॉर्म कर देंगे। तो जैसे ही डेट्स आएंगी हम आपको बता देंगे। अब संवर्धना मदरसन, अब ये तो नया नाम है, लेकिन मदरसन सुमी एक हिस्ट्री रही है बोनस की। तो आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 5 बार बोनस आया है। इनफैक्ट ये वाला बोनस अगर हम मिला लेते हैं तो ये 6वीं बार बोनस आ रहा है और हर बार 1:2 के रेशियो में बोनस आया है। आप देखिए 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 हर बार 1:2 के रेशियो में बोनस आया। बट इस बार का जो बोनस है वो यूनिक है क्योंकि अभी इसमें से संवर्धना मदरसन में से जो एक कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग, जो भारत का जो वायरिंग का जो बिजनेस है, वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है वो संभालती है, तो वो कंपनी डीमर्ज हो चुकी है। तो ये जो बिजनेस है ये इंटरनेशनल बिजनेस जो है मैक्सिमम वो वाला बिजनेस देखता है। तो वो जो कंपनी है उनका भी शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 70s 80s के आसपास होगा। तो ये टोटली इसीलिए आपने देखा होगा कि जनवरी 14 के समय में अचानक से शेयर प्राइस कहां 235 से 170 180 तक पहुंच गया था क्योंकि डीमर्जर हुआ था, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक यूनिक होने वाला है क्योंकि डीमर्ज्ड एंटिटी बोनस देने जा रही है 1:2 के रेशियो में। तो मार्केट की अगर हम बात करें, संवर्धना मदरसन ने यहां पर आप देख सकते हैं शेयर प्राइस 4.24% अभी ऊपर है। 5 पॉइंट शेयर प्राइस ऊपर है, 128 के पास शेयर प्राइस है। मतलब मार्केट ने भी ये जो बोनस की जो न्यूज आई है इसको पॉजिटिवली लिया है। लेकिन जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में अभी आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? देखिए अभी जो उन्होंने रेवेन्यू किए थे Q1 में 17,615 करोड़ का, जो कि सबसे अच्छे रेवेन्यू थे अब तक के, सबसे अच्छा रेवेन्यू था। लेकिन एबिटा आप देखिए पिछली बार कम रेवेन्यू थे, 16,157 करोड़ के रेवेन्यू थे, लेकिन फिर भी कंपनी ने 1341 करोड़ कमाया था, ठीक है ना। और इस बार देखिए रेवेन्यू ज्यादा है फिर भी कंपनी कम कमा रही है क्योंकि जो मार्जिन्स हैं वो उनके कम हुए हैं। प्रॉफिट्स में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जहां पर जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स जो है आपको कम होते हुए नजर आएंगे और उसका बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा बड़ा जो रीजन है वो है जो कॉमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, चाइना में और ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा नेगेटिव होना। जैसे मैं यहां पर यूरोप एज ए केस स्टडी आपको दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 14% जो है कॉमर्शियल व्हीकल कम बिके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.7% कम बिके हैं। अब ये क्यों कम बिके हैं? अलग अलग रीजन है। रिसेशन की बात चल रही है, दूसरी चीजें हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क है, कस्टमर्स भी जो है वो खरीदना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा वोलाटाइल इन्वायरमेंट है जहां पर जो रॉ मटेरियल्स है उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये सब कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो अभी फिलहाल बिजनेस को नेगेटिव कर रहा है। तो मैं जेफरीज की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने अंडर परफॉर्म की बात कही है और कुछ 105 के आसपास का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। तो
कंपनी स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन एक थोड़े टफ माहौल से गुजर रही है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होते जाएंगे, कंपनी के लिए और अच्छा होता जाएगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होती जाएगी और अच्छा होता जाएगा, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और चाइना जैसी मार्केट और ग्रो करती जाएगी, अच्छा होता जाएगा। बट जो फिलहाल इस मोमेंट पर अभी नहीं है, रियलिटी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बिजनेस को लेकर टर्बुलेंस है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप बिल्कुल कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर ही आप फर्दर स्टडी करिए, क्योंकि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप ऐसा स्टॉक देखते हैं जो बिल्कुल तकलीफ में होता है, जहां पर अचानक से चीजें अच्छी हो जाए तो फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है, बट अगेन उसमें रिस्क भी है, हमको नहीं पता है 3 महीनों में चीजें अच्छी होगी या 6 महीने में या फिर 2 साल 3 साल में, तो लंबा पेशेंस भी टेस्ट हो सकता है। तो इन सब चीजों को भी आपको समझना है, लेकिन अभी कंपनी फोकस में है बोनस को लेकर, जो कि 1:2 के रेशियो में आ रहा है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके समय।